नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो सुवत्सारणम् ॐ नमो लोके ऐसो पंचनमस्कारो सर्वपापनाशयो मंगलानं च सर्वेषु परमं अभयमङ्गलं परमं अभयमङ्गलम्। अभी बताया आराधित परम पुरुष परम पावन आचार्य प्रवर्तित चरणों में मुनीश्वर कुमार स्वामी के चरणों में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुकरण करे हम कल कल में समरण करे हम महावीर स्वामी महावीर स्वामी भौतिक सुख छोड़ सारे संयम का पद अपनाया ममता छोड़ भागे आत्मा में ज्ञान लगाया जग को परिवार बनाया तूने काबिल निशाया करुणा कारक दर्शाया महावीर स्वामी समता भावना तुमने संदेश दिया था हिंसा में बीज दिखाओ तुमने उपदेश दिया था सोया संसार जगाया मन का रंग रंग को मिटाया भूले को कब दिखलाया महावीर स्वामी दीनों दलितों ने तुमने आत्म के विश्वास जगाया दुखित पीड़ित नामने अभिनव उल्लास जगाया शिक्षाए मंगल पाई गुण गुणों की गुणवारी हम सब आभारी महावीर स्वामी श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुकरण करे हम कल कल में समरण करे हम महावीर स्वामी महावीर स्वामी। आज कजन का तीसरा दिन केंद्र से निर्धारित 8 दिन सामायिक दिवस के रूप में मनाई। सामायिक क्या है? सामायिक समता की साधना, जितना
एक समाज में जितनी क्षमता की जाए वो एक साधना है। हम समाज कैसे करते वो सबसे बड़ा महत्व रखता है। समाज में बहुत से लोग मौन करते हैं और मौन के साथ जाप, स्वाध्याय और ध्यान, लेकिन कभी कभी बहुत से लोग उसमें घर परिवार की बातें, संसार की बातें ये भी करता। मैंने बचपन में हमारे संसार तक की दादी को देखा था, वो लगभग 4:30 बजे के कमाई करती, 3-4 कमाई करती, जैसे 5:30 के बच जाती कमाई में बोल जा रहे कोई तो उठ जाओ पानी आए हुआ है, कोई तो उठ जाओ पानी आए हुआ है। कि हम सब बच्चे एक साथ उधर गाड़ी के पास होते थे, अंदर सारा बच्चे थे, जॉइंट फैमिली थी तो, और दादाजी घूमने जाते थे 5 लोगों से, और हम लोगों को कहते हैं अरे कोई तो उठ जाओ पानी आई जाओ पानी आई जाओ पानी आई जाओ। पहले बोर नहीं था घरों में, तो पानी जितना आता था उतने भर के साफ करना पड़ता था। तो दादी आवाज देती पानी कर लो पानी, फिर थोड़ी देर होती वापस आवाज देती अरे दूध वाला अगलो दूध वाला अगलो दूध अगलो हमारे समाज में हमारे पिता। तो सामाजिक वैसे नहीं करना चाहिए, सामाजिक में सावधानी काम नहीं करना। फिर हम लोग नहीं उठते तो हमको लालच दी जाती अरे 2 रुपया दो कोई तो उठ जाओ, 2 रुपया दो कोई नहीं। फिर एक एक करके सब उड़ जाते थे, ये 2 रुपये मिलने वाले थे। उस जमाने में 2 रुपये की बहुत मायने रखते, सब लोग पानी के घर से जाते और दूध वाला तो दूध भी ले लेते, जिसको 2 रुपये की लालच होती वो सब काम कर रहे थे। तो फिर समाज में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम लोग भी समझते नहीं कि उस समय जो दादी करके वो काम कर कागज की जरूरी है। फिर शाम को हमारी दादी मेरे संजा करते नानी की बात में रहती थी, तो वहां चली जाती कमाई करने प्रतिक्रमण करने कभी कभी। तो वहां पे देखते कि मौन की कमाई करते, प्रतिक्रमण होता उसके बाद सबके मौन होता, धर्म चर्चा कुछ न हो कोई बात नहीं करते, तो वहां पे आकर दादा छुट्टी हो जाती और वहां कमाई करते, हम भी खेलने वहां चले जाते। तो हमने देखा था वहां पर दूसरी बात नहीं करते। फिर हम घर पे आकर दादी को पूछते तुम तो यार खिला नहीं करते, दूध ले लो वो ले लो, वहां तो नानी तो कुछ नहीं बोलती है, तो चलो उनका मुझे तो करा, लेकिन समाज कभी थोड़ी करनी है। मैंने नानी से थोड़ा बहुत बोल देते था आपसे वापस, तो ऐसे थोड़ी कमाई करते, नानी की तरह कमाई करो, तुम मौन की कमाई करो, पानी डाल के डाले दो, फिर 2 दिन पानी में करते ऐसे डांट, दोनों के बीच में डांट भी करती और ट्रेन से काट भी होता। लेकिन अपने को एक भी कमाई नहीं करनी चाहिए। और कई बहनें तो पुराने जमाने में गालियां भी निकाल के ऐसे ऐसे करती आती, अरे इन्हें भेजो सबके सामने तो गुस्सा निकाल नहीं सकती थी, तो वो क्या समाज में लेके 4 जनों के बीच में ऐसे करती जाएगी और गालियां निकालती जाएगी, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा। ये सब समाज में नहीं होना। समाज में जितना हो सके उतना जाप कर ले और जितनी कोशिश कर ले चाहिए कि हम मौन की समाज करें। 28 वर्ष तक ना तो किसी को कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, बस हमें मौन की समाज करें और जाप करें, स्वाध्याय करें, प्रवचन सुन ले, धर्म चर्चा करें और ग्रस्त की बातें नहीं। और समाज के बारे में इतना कहा गया है कि खुद समाज करता है और उसकी समाज एकदम सच्ची और अच्छी होती है, बड़ी होती है, वहां से देवता भी प्रकट होते हैं। हम अभी कुछ दिन पहले प्रतिमाद से पहले आषाढ़ विराज गए थे, वहां से मैंने एक किताब में एक कहानी पढ़ी थी। एक व्यक्ति था, उसे रोज कहा जाता था उसके बच्चे रोज संत आए दर्शन कर लो, संत आए दर्शन कर लो, संत आए दर्शन कर लो। वो गरीब था, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, रोज का जो कमा कर आता उससे 1 टन की रोटी दाल रोटी खाता। वो बोलता है मैं संतों में जाऊंगा क्या खाएंगे, तो
उसकी पत्नी बोलती एक दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक बार दर्शन तो करें। ठीक है, इतनी कह रही है तो चला जाता हूँ। और संतों के दर्शन करने पहुंच गया और वहां के संतों के दर्शन किए, प्रवचन सुना। तो उसने वहां खड़े होके क्या करूँ, जब तक मैं एक समय नहीं करूंगा, ना तो मुंह में पानी डालूंगा, ना मैं काम धंधे पे जाऊंगा, और मैं मौन की समय करूंगा, ना किसी से कुछ लेना है ना किसी से कुछ देना। और समय क्या करके आ गया, अगले दिन सुबह फिर उठता है, समय करने बैठ जाता। उनके आस पास 4-5 दोस्त होते, वो भी गरीब थे, वो भी रोज की कमाई के लिए बाहर जाना पड़ता था उनको भी। वो उनको बुलाने आते, आजा कर बाहर आस पास के गाँव में जाते हैं, कोई ना कोई काम मिल जाएगा और काम करके शाम तक लौट आएगा। लेकिन उसकी तो कोई आवाज आई नहीं, तो समाज की मौन था। उसकी पत्नी कहती है, अरे तुम्हारे दोस्त आए हैं, जाता जाओ, शाम को खाएंगे क्या? वो कहता है, समय आने के बाद कहता है, मैंने समय का क्रम दिया हुआ है, जब तक समय नहीं करूंगा घर से बाहर नहीं जाऊंगा, कोई काम के लिए नहीं करूंगा। अब वो रोज का क्रम बन जाता है, रोज उसे लेट हो जाता है बाहर जाने में। वो देखता है समय के बाद मैं कब बाहर जाऊंगा, वापस आने में लेट हो जाएगी और घर पे क्या होगा। उस जमाने में ना तो घोड़ा गाड़ी थी, ना मोटरसाइकिल, पैदल जाना पैदल आना ही था। वो वहां पे समय करना तो उसे रोज बाहर जाना नहीं होता था। वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं गाँव में कोई काम ढूंढ लेता। गाँव में काम ढूंढता है, लेकिन उसे कभी काम नहीं मिलता है। ऐसे घर चलता था। अब हाँ, रोटी आना की बंद हो गई, तो एक दिन पत्नी ने कहा, आज तो उपवास कर लेते हैं, कल काम पे चले जाना। वो कल भी काम पे नहीं जाता है, समय करने नहीं जाता है। तो आप उसकी पत्नी कहती है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी इसको महाराज को भेज दो। नहीं भेजती तो कम से कम काम से जाता, रोटी से लाता, तो रोटी से भी पूरे करने लग गए। लेकिन उसका जो नियम था वो नियम से हटकर अब रोज का क्रम हो गया, उसे एक दिन उपवास तेरा हो गया, लेकिन उसका क्रम नहीं होता। छोटा दिन मनुष्य के वहां जाता है और मनुष्य को कहता है, 16 बजता है, हमको बताया आज हमारे घर पे कुछ आने वाला है, तुम तो 16 बजता, 16 बजा के आ जाता है और पत्नी को कहता है, तो मेरे 16 है, मैं तो एकांत जा रहा हूँ, मैं साधना में बैठने वाला, और तुम्हारी भी देख लो क्या करना है और तुम भी तपस्या करो। वो कहते तुम्हारे पीछे मैं तो भूखी रहूं, मैं तो कहीं से दिलाकर खा लूंगी। तो घर की बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि महाराज को देख के मैं तो खाली दर्शन के लिए भेजा था, उनके समय के रोज से क्या काम करते आ गए, डाक की देखी। जिस दिन 16 होता है उस दिन देवलोक में एक इंद्र अपनी सभा में कहता है कि इस संसार में एक ऐसा व्यक्ति है, उसे ना तो खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना घर की चिंता है, और सामान में मिल रहता है। तो ये देवता वहां कौन जाते हैं परीक्षा लेने, तो ऐसा कौन सा दावा मैं भी देखना चाहता हूँ। और दो देवता वहां कौन जाते हैं, उसे बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन उसे वो हिलता नहीं, भूलता नहीं, अपने ध्यान में मस्त रहता है। समय आने के बाद उन दोनों को रूप देखता है, तो दोनों राक्षस का रूप बनाया हुए आते हैं। तो उन दोनों को कहा जाता है कि आप दोनों किस लिए आए हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। देवता सोचते हैं इस रूप से भी डरा नहीं, एक ऐसा इंसान है, लेकिन इस रूप में तो अच्छे से डर जाते हैं। फिर देवता कहते हैं, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी समाज से खुश हूँ, मांगो क्या वरदान मांगना चाहती हूँ, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। वो कहता है, मैं राक्षसों का कुछ बेटा नहीं हूँ, मेरे साथ गरीब भी नहीं है। तो फिर वो असली रूप में आते हैं देवता को, वो कहते हैं हम देवता है, हम इंद्र लोक से आए हैं, तुम्हारी परीक्षा करना आए, तो मांगो क्या मांगो। वो कहता है मेरे को मैं कुछ नहीं चाहिए, इतना तो कर दो कि रोज के 5 कितने कमा दो। वो कुछ नहीं कर,
मेरे पत्नी को रोज के 5 रुपये देते क्योंकि अपना घर चला सके, वो ज्यादा कुछ नहीं, वो घर जाता है काम को। उसकी पत्नी बहुत से डांटती है, वो बोलती है कि पैसा आपको काम से नहीं जाओगे तो मैं कुएं में डूब के मर जाऊंगा। तो पत्नी को कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें कितने करने चाहिए बोलो। तो कहते रोज में मुझे 5 रुपये चाहिए, बाकी तुम कहीं चल जाओ। वो जाती की 5 रुपये एक लेके आ जाए तो मेरी बात है, 5 तो बहुत ऊंची बात है उसके लिए, एक भी लेके आ जाएगा तो अपना घर मिल जाएगा। वो कहता है ठीक है भाई, तुम्हें 5 रुपये मिल जाएगा, वो भी आपके लिए हो जाती है, ये 5 लाएगा 5 रुपये। और देवता ने जगह बताई उसके घर में, सिर्फ कोने में जाना, मुझे याद करना, तेरे हाथ में 5 रुपये आ जाएगा। सुबह उठता है, नाच उठता है, कमाई करता है और उस कोने में जाता है, देवता को याद करता है, 5 रुपये उसके हाथ में आ जाए। वो लाके पत्नी को देता, पत्नी कहती है आपके पास अब रुपया आएगा, घर के बाहर गए नहीं और तुम काम से जा नहीं रहे हो। उसको कहा जाता है रुक जा, जब समय आएगा तब बता दो। अब उसे कहता रोज के 5 रुपये तुम्हें मिल जाएंगे, तुम मुझे कुछ भी रोक टोक नहीं करो, मैं चाहे कितने भी कमाई करूँ, कोशिश करूँ, उपवास करूँ, मुझे रोक टोक नहीं करो। वो भी कहते हैं ठीक है। अब ऐसे करते करते सबका बीत जाता है। अब कहते यदि से कहते बात सुनती नहीं है, जब तक वो बात सुनते नहीं है, चक्रासी करते तक नहीं पहुंचती है और तड़पती है। अब उसे भी तड़प लग गई, अब बात करके नहीं करते, अंदर से निकालनी हो। इतने में वो हट करके बैठ जाती है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम नहीं बताओगे कि ये 5 रुपये कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास। ना तो तुम काम पे जाते हो, ना कुछ करते हो, खाली कमाई करके बैठ जाते हो। तो कहा फिर वो देखता है काम हो जाती है, इसको नहीं बताऊंगा, ये हट करके बैठी है, मानेगी नहीं, तो बताना जरूर। फिर वो अगले दिन सुबह उसको कहता है अगले दिन कल सुबह तुम मेरे साथ आना, मैं तुझे बताता हूँ कि किससे कहाँ से आते हैं। वो जहाज होकर तैयार होकर कमाई करने के बाद वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे 5 रुपये की मांग करता है, तो 5 रुपये हाथ में आ जाते हैं। पत्नी पूछती है ये सब क्या है, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और ये क्या चमत्कार होगा। जब पत्नी को पूरी घटना बताता, अब उसके दिमाग में डर जाती है कि अब मैं भी कमाई करूंगी। वो उसके डर करके समझ सामना करने लगती। मैंने आपको कितनी अंतराल दी, कितनी बार मना किया था कि मत जाओ मत जाओ, कमाई मत करो, मैं आपको समझ सामना करती हूँ, मैंने खूब अंतराल दी, इसलिए मैं समझ सामना करती हूँ। अब उनके कहने के बात कुछ नहीं है, वो आने जाने वालों को सब कहने लगती है कि हमारे यहाँ ऐसा चमत्कार हो गया है, अब ऐसा चमत्कार हो गया है और रोज के 5 रुपया। अब लोग लालच में आते तब कमाई करने चालू कर देते कि हमारे भी बात पूछा ऐसा। लेकिन जब तक शुद्ध कमाई और नहीं करते हो उसका कोई फल मिलेगा ना। अब कुछ भावना से कमाई करते ऐसा तो बहुत बार देखने को मिलता है कि आदमी इतना आलसी होता है, खाता है, सोता है, घूमता है, फिरता है, लेकिन एक कमाई करने के लिए भी उसके पास समय नहीं। उसको कह रहे कि महाराज को जाना है, कमाई करनी है, और कहता मेरे को बहुत सा काम है, हालांकि काम कुछ भी नहीं, 24 घंटे में 1 घंटा निकाल सकता है, चाहे मोबाइल में अपना टाइम पास कर लेगा, दोस्तों के साथ गप्पा मार के टाइम पास कर लेगा, लेकिन कमाई नहीं करेगा। जब तक अंदर की भावना कमाई के लिए नहीं जगती है तो हम किसी को कितनी भी प्रेरणा देते सार्थक नहीं होती। अब मैंने किसी को कह दिया आपको कमाई करनी है, वो तो मेरे सामने तो हाँ बच्ची क्या करिए आपके डेढ़ भी गए, जब तक उसके अंदर की भावना नहीं होगी कि मेरे को कमाई करनी है, उससे तुम्हारी नाराज में कहा है मेरे को करना, जितनी निर्जा होनी चाहिए उतनी नहीं हो। जब तक कोई भी काम अपने मन से नहीं करते उसका फल पूरा नहीं मिलता।
और सामायिक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम अगर सामायिक में माला जाप और स्वाध्याय करते हैं तो अपना मानसिक टेंशन कम हो जाती है थोड़ी, नहीं तो बार बार वही चीजें घूमती रहती है। और जब तक हमारे दिमाग शांत नहीं होता है तो हमारे समाज पर भी कोई मन नहीं लगता है। जब भी समाज करो हमें भूल जाना चाहिए कि हम 1 घंटे के लिए ना तो हमारे पास कोई धंधा है, ना कोई घर परिवार है, ना कुछ, ना प्रभु की आराधना में बैठा हूँ, मुझे प्रभु की आराधना करनी, मुझे समता की साधना करनी। तो हमें कम से कम एक समय को सिर्फ कमाई करनी चाहिए, ना कि संसार कामों में उलझना चाहिए। अब हम इसको यही खत्म करते हैं और अब हमारे आगे बढ़ते हैं भगवान ऋषभदेव की ओर। भगवान ऋषभदेव अब राजा बन चुके हैं, राजा अभिषेक हो चुका है उनका। अब सबसे बड़ा समस्या उनके सामने थी कि खाने पीने के लिए झगड़े होते थे, उधर एक ही होता था, एक लड़का और ऋषभ के पुत्र के 100 पुत्र होने के बाद बदलते चला गया, जो लोग बढ़ते चले गए और जितने परिस्थिति मिलते थे वो कम होने लग गए और अब वो भी खाने के लिए कम करने लग गए। जब कम करने लग गए तो लड़ाया होती थी, झगड़ा होता था, उसको लेकर बार बार वहां पहुंच जाते थे ऋषभ के पास कि हमें खाने को नहीं मिल रहा है, खाने में कमी आ रही है, तो हम क्या खाएंगे और कैसे अपनी जीवन चलाएगा। भगवान ऋषभ ने कहा अब इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर दिया और वहां पे अपनी बात रखी गई कि हम अब खेती करेंगे, अनाज उगाएंगे और अनाज खाएंगे। अब उनको तो अनाज उगाना नहीं आता और इतने भोले थे कि उनको कोई काम नहीं आता, जितना बोला जाए उतना भी काम करते। वहां से उन्होंने ऋषभदेव भगवान से अनाज उगाना शुरू किया, कभी काम किया हुआ नहीं था, तब उनको काम करना भी जोर पड़ता था शरीर। तो ऋषभ ने कहा श्रम करो और सुखी जीवन जियो। अब उन्होंने एक रक्त लगा दी, जैसे ही काम करते तब श्रम करो तब सुखी जीवन जियो, बोलते जाते काम करते जाते। खेत में काम करने लग गए, जैसे खेत में काम करने लग गए वहां पे अनाज उगाना चालू कर दिया, अनाज उगना चालू हो गया वहां पे। अब वो बहुत खुश थे। अब बैलों के लेकर अनाज को फसल पूरी होने के बाद भूसा अलग और अनाज अलग करना था। बैलों को लेके गए, भूसा अलग और अनाज अलग कर लगे और उतना ही जानते थे कि बैलों से हमें काम लेना है, उनमें वापस बांधना उनका ये नहीं था। तो अनाज पूरा भूसे की जगह अनाज खाती थी बैलें और देखा ये तो हमारे अनाज खा रही है, तब हम क्या खाएंगे। तब कौन जाते ऋषभ के यहाँ और भगवान ऋषभ को उस समय बाबा बाबा कहकर बुलाते थे पूरे। तो बाबा हम तुम्हारे पास एक बात लेके आए हैं। पूछते हैं क्या हुआ। क्या हमने अनाज अलग कर दिया और भूसा अलग कर दिया, लेकिन बैल तो अनाज खा रहे हैं, अब क्या करें। तो ऋषभ ने कहा ऐसा करो मुंह पे कीट बांध दो, क्यों अनाज नहीं खाएगी। तो अगले दिन सुबह बैलों को मुंह पे कीट बांध के काम पे लेके गए, पूरा दिन काम करवाया और कीट खोली नहीं और वापस पानी और सारा उसके सामने रखा गया। तो कुछ खा नहीं पा रहे थे, पी नहीं पा रहे थे। वापस सब लोग बाबा के पास चले गए। बाबा ने पूछा अब क्या हुआ। बाबा बहुत परेशान है, देर कुछ खा नहीं रही है, वो मर जाएगी तो हम अनाज कैसा पैदा करेंगे, अब आप ही कोई रास्ता बताओ।
बाबा फिर बेटा पूछता है, आपने चीज खोली के नहीं खोली? तो उसने कहते चीज तो खोली तो जाओ सबसे पहले चीज खोलो। वो जाके चीज खोलते हैं तो वहां से पानी पीना और खाना चालू कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एक दिन कुछ मुगल जंगल में घूमते रहते हैं। घूमते घूमते वहां एक जगह अग्नि जलती रहती है। उस अग्नि को देखते हैं तो उसको उन लोगों ने ये भावना जग जाती है, ये लाल लाल क्या है? ये लाल लाल कोई रतन है। ऐसा करते हैं, ये रतन अब बाबा के पास लेके जाते हैं। बाबा को देंगे, बाबा खुश हो जाएंगे और पूछेंगे बाबा को ये लाल लाल रतन क्या? वो जैसे अग्नि में हाथ डालते हैं तो हाथ जल के फुफोले हो जाते हैं। वो बाप के ऋषभदेव के पास पहुंच जाते हैं। ऋषभदेव के पास आते हैं, बाबा बाबा हाथ में फुफोले हो गए, हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में जलन है। तो ऋषभदेव पूछते हैं, क्या हुआ, कहाँ गए थे, कैसे हुआ? तो पता नहीं, जंगल में हम घूम रहे थे तो वहां से लाल लाल कुछ निकल रहा था, उसमें काले काले दाने भी थे और ऊपर जाते जाते धुआं भी निकल रहा था। हमने कोई लाल बटन होगा तो हाथ डाल दिया, तो हाथ डालते ही हमारा हाथ जल गया, हाथ में फुफोले हो गए, हाथ जलने लगे, हम बहुत पूरा हो रही है। बाबा बाबा कहते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अग्नि प्रकट हुए, आप अग्नि से अपना काम चलाएंगे और अग्नि अपने को बहुत काम आएगी। अब बाबा ने अग्नि के बारे में बता दिया और लोगों ने देखा, बाबा ने कहा है अग्नि के बारे में। अब वो अग्नि लगाते हैं, अग्नि जला के अनाज के अंदर डाल देते हैं। बाबा कहते हैं कि एक बार बाबा के पास आ जाते हैं, बाबा बाबा पेट बहुत दुखता है। तो बाबा कहते कच्चा अनाज खाते उसमें पेट दुखता है, ऐसा करो कि पका के खाया करो। तो पकाए कैसे? जो अग्नि प्रकट हुई है उस अग्नि में आप अनाज को पकाए खाए। तो वो लोग अग्नि में जाते हैं, अनाज जैसे जैसे डाल देते हैं, अग्नि खत्म होती है तो देखते अनाज की राख हो। वापस बाबा के पास पहुंच जाते हैं, बाबा बाबा ये तो अनाज पूरी राख हो गई है, अब हम क्या खाएंगे? अग्नि खा गई है, पूरी अग्नि खा गई। तो बाबा ने कहा मिट्टी के बर्तन बनाओ, मिट्टी के बर्तन के ऊपर अब खाना बनाओ। तो बाबा ने खाना बनाने का भी उनको बता दिया। अब वो लोग बर्तन में खाना बनाते हैं और उसमें खाना खाने लग जाते हैं। अब आगे जाके शस्त्र की तलवार, शस्त्र की तैयारी करते हैं। बाबा कहता है कि अपनी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, तुम ऐसा करो कुछ शस्त्र की तैयारी करो। तो कुछ लोगों को शस्त्र के पीछे लगा देते हैं और शस्त्र बनाना और शस्त्र अपने साथ इकट्ठा करने की प्रतिक्रिया चालू हो जाती। बाबा एक ऋषभदेव भगवान बहुत सी चीजें अपने युग में लेके आ चुके और आगे बढ़ते हुए उन्होंने अब नया व्यवसाय सिखाया, व्यापार करना सिखाया लोगों को। अब व्यापार कैसे करे? उस समय कोई न तो सिक्का था, न सोने के सिक्के थे, न कोई चांदी के सिक्के। तो अनाज के बदले अनाज देके व्यापार करना सिखाया। जब जिसके पास जो अनाज होता है सामने दे देता, उनसे दूसरा अनाज दे देता, ऐसे करके ऋषभदेव भगवान ने व्यापार करना भी सिखाया। अब उसके बाद ऋषभदेव भगवान ने सेवा करनी और सफाई करनी सिखाई। जो लोग जिसके काम नहीं होता है खेतों में, उन लोगों को सेवा में लगा दिया कि तुम लोग सेवा करो। जिनसे काम नहीं होता है, जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, उनकी सेवा करो। जो सबसे सक्षम है, जो काम नहीं करना चाहता है, वो सफाई के काम में ऐसा करके ऋषभदेव भगवान ने उसकी भी व्यवस्था कर। उसके बाद ऋषभदेव भगवान ने विवाह की भी एक व्यवस्था बना दी। पहले जैसे दाई बहन का विवाह नहीं होगा, अब कोई अन्य लड़की के साथ विवाह।
उसके लिए नई व्यवस्था बना दी और भाई बहन का पवित्र बंधन को बना दिया और आगे बढ़ते हैं, धीरे आगे बढ़े भगवान और अब गांव की व्यवस्था करने लगे। देखते देखते जनसंख्या बढ़ने लग गई तो तब गांव वालों को बुलाया गई। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो ऐसा करो, एक छोटे छोटे गांव बसा लो। गांव बसाने से वहां का व्यवस्था भी बन जाएगी, आपको खेती बाड़ी के लिए जगह भी मिल जाएगी और आराम से रह सकते। लेकिन लोगों ने कहा बाबा हम आपकी खेती कहीं नहीं जाए। बाबा ने कहा ज्यादा दूर नहीं जाना है आपको, यदि आस पास में अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, आस पास में आपको व्यवस्था बता देते। लेकिन बाबा उससे गाँव वाले उससे खुश नहीं थे, लेकिन बाबा ज्यादा कहने से मान जाते थे और 25-25 घर की व्यवस्था। और उस जमाने में घर भी नहीं थे, पेड़ के नीचे रहते थे। अब नीचे से भगवान वापस सबको इकट्ठा करते हैं। जैसे मौसम बदलने से लग चुका है, बारिश भी ज्यादा होने लग गई है, धूप भी ज्यादा करने लग गई है और सर्दी भी ज्यादा करने लग गई। क्या हमें रहने के लिए कुटिया बनानी पड़ेगी, कुटिया में रहना पड़ेगा। बाबा को पूछे बाबा कुटिया कैसे बनाए, कैसे रहेंगे कुटिया में। तो उसकी क्रिया की भगवान सबके बताते हैं और कुटिया बनाने लग जाते हैं। अब आप सब कुटिया में रहने लगते हैं। अब जहाँ था लड़ाई झगड़े होते तो दंड उससे पहले भी दिए जाते थे। सब नेदी के निकास में थे तब भी दंड दिए जाते थे, लेकिन दंड का कोई निश्चित नहीं था। राजा ने एक क्रम बना दिया, क्या दंड का भी एक निश्चित बना दिया जाए कि किसे कौन सा दंड देना है और क्या करने में इसे दंड देना। दंड के लिए व्यवस्था बनाई गई और दंड के लिए अलग अलग प्रकार बनाए गए कि लोगों में भी ध्यान में रहे कि ये काम करने से, ये गलत काम करने से यहाँ पे आपको ऐसा दंड मिलेगा। तो वो गाँव वालों के सामने ये भी प्रस्तुत की गई कि आपको दंड करो, इतना दंड नहीं। अब बाबा विकट के भगवान 72 तरह के कलाकार थे और अपने देश भरत को 72 कला भी सिखाई और कला के साथ साथ उनको अपना राजपाट में भी सहयोगी बनाया और राजपाट भी उसे चलाना सिखाया। उसके साथ बाहुबली को भी ज्ञान का उनको ज्ञान देना चालू किया। वो बाहुबली ने उनका दूसरा देकर तो उसे भी अपना ज्ञान की तरह से पूरा ज्ञान किया, उसे भी बलवान बनाया और उसे भी पूरा ज्ञान। भगवान विष्णु ने अपनी तरफ से सबको कुछ ना कुछ सिखाया, कुछ ना कुछ दिया कि भगवान तो अंतर्यामी थे और 3 जान के धनी थे और अपनी पुत्री ब्राह्मणी को उन्होंने 18 प्रकार के विद्या सिखाई और उसके साथ उस ब्राह्मणी को पूरा अपनी तरफ से पूरा ज्ञान सिखाया और साथ ही साथ सुंदरी को उन्होंने 64 तरह के ज्ञान सिखाया। और सबसे पहले कहते हैं वो अक्षर और 1-2-3 भी वहां से चालू हुए थे। उस जमाने में क्या बोलते क्या पता, लेकिन अपने दोनों देवते को उन्होंने यही ज्ञान दिया। ऐसा करके भगवान ने अपनी पूरी कार्यकाल में अपना सब संयम अच्छी तरह से बिता रहे थे राजा में। अब उनके एक ही लाखों पूरे हो जाते हैं, देवता प्रकट होते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब आपका समय आ चुका है और आपको अब विकसित होना और आप वही दान देते। जब ये बात भगवान को पता चलती तो वो अपना राज्य काट सब
भरत को सौंप के वज्रदान देना चालू कर दिया। जब लोगों को पता चलता है कि बाबा विकसित होने जा रहे हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि बाबा तो कहीं भी जाएंगे, हम भी बाबा के साथ जाएंगे, बाबा के बिना हम नहीं रहेंगे। लोग कोई भी बाबा को छोड़ना नहीं चाहता था, कोई बाबा को विकसित होना नहीं देना चाहता था। वो सब आके प्रार्थना करते हैं, बाबा अब दीक्षा मत दो, आप हमें छोड़ के मत जाओ। लेकिन बाबा को तो दीक्षा लेनी थी और वो वज्रदान देते हुए दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनके साथ 4,000 लोग उनके साथ विकसित होने के लिए साथ में थे। गांव के बाहर चले जाते हैं और उनके साथ पूरी नगरी, उस नगरी का नाम अयोध्या दिया गया था। उस अयोध्या की पूरी नगरी में सब उनके साथ हो जाते हैं। यहाँ पे भरत और सब उनके साथ हो जाते हैं। गांव के बाहर जाने के बाद उस उद्यान में पंचमुखी लोच करते हैं। पंचमुखी लोच में 4 मुखी लोच करते हैं। तो इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, प्रभु ये छोटी आपके पीछे अच्छी लग रही है, छोटी तो रहने और वो छोटी को ऐसे छोड़ दे। और 4,000 जो उनके साथ आए हुए थे वो भी विकसित हो जाते हैं अपने लोच पर। ऋषभदेव भगवान अपनी साधना में मौन धारण कर लेते हैं और मौन धारण करने के बाद अपनी साधना में लग जाते हैं। जैसे दिन उठता है गोठरी के लिए जाते हैं, लेकिन गोठरी में उन्हें कोई अनाज खाने के लिए कुछ नहीं देता है। कोई तो सोना लेके आता है, कोई चांदी लेके आता है, कोई हाथी लेके आता है, कोई घोड़ा लेके आता है कि प्रभु आपके लिए लेके गए। और प्रभु के तो मौन होती है, प्रभु वापस लौट जाते हैं कि उनको दीक्षा कभी क्या उनको पता नहीं था। उनको तो ये पता था कि ये तो राजा है, राजा को भेज दिखा दे, ये भी बहुत कम है, आपकी बोले भी बहुत कम है, राजा को तो इससे अच्छी भेज देनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो होगा हम वही तो भेज सकते। उनको ये पता नहीं था कि महाराज इनको आहार चाहिए, इनको रोटी पानी चाहिए। और रोज में क्रम बन जाता है। और यहाँ के जो संतों ने दीक्षा ली थी, उनके पास माँ बाबा कब मौन खोलेंगे, बाबा कब मौन खोलेंगे, कब अपनी साधना दिखाएंगे कि साधना कैसी करनी। ना तो बाबा मौन खोलते हैं, ना तो कोई साधना दिखाते हैं, बस कोई इंतजार करते करते दिन निकाल रहे हैं। भूख देर नहीं हो पा रही थी। 4,000 युवकों ने जो दीक्षा ली वो देखते अब हमसे रहा नहीं जा रहा है। वो सब जंगल में अलग अलग हो जाते हैं, कोई फल फ्रूट खाता है, कोई कंद खाता है, जिसको जो मिलता है वो अपनी अपनी व्यवस्था करने लग जाते। अब उसके बाद बाबा अकेला रहता था। बाबा अकेला होने के बाद बार बार गांव में जाना, दीक्षा कभी नहीं जाना, दीक्षा नहीं मिलती, दीक्षा के लिए वापस लौट आते हैं, ध्यान में लग ऐसे करते 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 13 महीने बीत जाते हैं, लेकिन दीक्षा में को कुछ नहीं मिलता। बाबा भी सोचने लगते हैं कि दीक्षा में कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी क्षमता भाव से साधना करते हैं। और एक दिन भरत का पुत्र शियांश अपने महल के तट के ऊपर बैठा रहता है, वो देखता रहता है इधर उधर। उस दिन भगवान ऋषभदेव वहां पहुंच जाते हैं और वो देखता है कि कोई संत पधार रहे हैं और संत को देखते हुए वो एक बार तो नीचे आ जाता है। ऋषभदेव भगवान को अंदर लाता है। जाति से जाकर देखता है महाराज को कुछ गोष्ठी पानी नहीं हो रही है, गोष्ठी पानी की विधि देखता है,
उसी दिन एक तो आप बड़े गन्ने का रस आया हुआ रहता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि आप हमारे यहाँ पधारो, महल में पधारो और गौतम की कृपा कराओ। हमारे यहाँ एक तो आप बड़े युक्त रस आया हुआ है और एकदम सूखता है, आपको कृपा करो। और भगवान ऋषभ देव पधारते हैं और विष्णु रथ देते 13 महीने 10 दिन की तपस्या का पूरा पालना करते। अब ऋषभ देव भगवान अपनी साधना करते अपने तपस्या में लग जाते हैं वापस। अब हम कल सुनेंगे आगे क्या होता है, कैसे होता है, किसी के साथ ओम। केन्द्रित कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वितराग पुरुष भगवान महावीर के सर्वस्व वंदना। वीतरागता की महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी को सर्वस्व वंदना। हाँ, पहले तेरा योग करना सामाजिक जीवन के ऊपर देवी के श्री चरणों में महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महासमन के श्री चरणों से भक्ति वंदना। विराजित मुनि श्री यशवंत कुमार जी मुनि श्री मोक्ष कुमार जी के श्री चरणों में से भक्ति वंदना। उपस्थित गांवगण, आज पर्यूषण पर्व का तीसरा दिवस है, समय दिवस। उसके ऊपर हमारे गीत के माध्यम से हमारे प्रभाव सबसे सच्चा निस्वार्थ सरल सुंदर साथी सामायिक है। सबदा की साधना से मुक्ति दृढ़ता भाव सामायिक है। सबसे सच्चा निस्वार्थ सरल सुंदर साथी सामायिक। चाहे राजा हो या रंग बड़े, चाहे राजा हो या रंग बड़े, इस साबुन से सब मैल धुले है। तेज धार कर हो बेवार मुक्ति का द्वार समाहित है। सबसे सच्चा निस्वार्थ सरल सुंदर साथी सामायिक है। तन वचन और मन शांत बने, तन वचन और मन शांत बने, चिंतन गहरा प्रशांत बने। कहनी ज्ञान है गुणों की मान और ज्ञान सामायिक है। सबसे सच्चा निस्वार्थ सरल सुंदर साथी सामायिक। अज्ञान भगे चैतन्य लगे, अज्ञान भगे चैतन्य लगे, दुर्गम मंजिल भी गम्य लगे।
जीवन का तंत्र आनंदवंत अध्यात्म मंत्र सामायिक है सबसे सच्चा निस्वार्थ सरल सुंदर साथी सामायिक है समता की साधना से भूति भगवान महावीर के पूर्ण भोग का वर्णन चल रहा है और भगवान महावीर अपने 70वें भव के अंदर महापुत्र नामक 7वें देवलोक के अंदर गए हुए थे और वहां से वे युद्ध होकर 18वें भव में मनुष्य बनते हैं और नए साल का यह जीव श्री कृष्ण नामक राजकुमार के रूप में पोतनपुर के राजा प्रजापति के यहाँ पर उनका जन्म होता है। राजा प्रजापति की 2 रानियां भद्रा और मृगावती। भद्रा की कुक्षी से अटल का जन्म होता है और मृगावती की कुक्षी से श्री कृष्ण का जन्म होता है और दोनों ही राजकुमार इस अवसर के निकाल के प्रथम बलदेव और वासुदेव बनते हैं। बलदेव और वासुदेव के लिए ये नियम होता है कि वे दोनों ही भाई होते हैं। एक ही पिता की दोनों संतान होती है लेकिन माताएं दोनों की अलग अलग होती है। माता अलग लेकिन पिता एक ही होते हैं। तो राजा प्रजापति के दोनों बेटे अटल और श्री कृष्ण बलदेव और वासुदेव के रूप में जन्मते हैं। जैसा कि रामायण के अंदर भी आप देखते हैं दशरथ के दोनों बेटे राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण वासुदेव था और राम बलदेव था और दोनों की माताएं अलग अलग थी। वैसे ही महाभारत में भी आप लोग देखते हैं कि कृष्ण और बलभद्र थे जो कि वसुदेव के पुत्र थे लेकिन दोनों की माताएं अलग थी और बलभद्र जी बलदेव बनते हैं और कृष्ण जी वासुदेव बनते हैं। तो इस अवसर का जो वासुदेव और बलदेव का क्रम है वह अटल और श्री कृष्ण से प्रारंभ होता है और उस समय जब इनका जन्म होता है तब प्रतिवासुदेव होता है अश्वपति और अश्वपति 3 खंड का स्वामी होता है और ये पोतनपुर का राज्य भी उसी के अधीन होता है। यानी कि श्री कृष्ण के पिता प्रजापति वे अश्वपति प्रतिवासुदेव के अधीन अपना राज्य करता है। तो वासुदेव प्रतिवासुदेव जो भी होते हैं प्राय उनको मृत्यु का भय थोड़ा ज्यादा ही रहता है और विशेष करके प्रतिवासुदेव को एक समय आने के बाद में निरंतर ये डर रखता है कि मेरे से कोई शक्तिशाली तो पैदा नहीं हो गया, मुझे कोई मारने वाला तो नहीं। तो जब भी कोई ज्योतिषी आता, निमित्तज्ञ आता, तो वे प्रश्न करते कि भाई मुझे कोई मारने वाला तो नहीं है,
मेरे से कोई ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं है, या मुझे कौन मारेगा। तो अश्व जिसने लंबे काल तक अपना राज्य का संचालन 3 खंड के अधिपति के यानी कि और चक्री के चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, और वासुदेव सती वासुदेव 3 खंड के अधिपति होते हैं। तो इसलिए इनको अर्धचक्री आधा चक्रवर्ती भी कहा जाता है। और चक्रवर्ती की माता 14 स्वप्न देखती है, और वासुदेव की माता 7 स्वप्न, आधे ही स्वप्न देखती है। तो वो अश्वजी एक बार उसने ज्योतिषी को पूछ लिया, विशेषज्ञ से पूछ लिया कि भाई मेरे से भी कोई ज्यादा शक्तिशाली है क्या, क्या कोई मुझे पराजित कर सकता है क्या। तो उस ज्योतिषज्ञ ने अपने अष्टांग मुनि के आधार पर गणना की, और गणना करने के बाद उसने कहा कि आपसे भी शक्तिशाली और आपको पराधीन करने वाले का जन्म हो चुका, कि उसकी पहचान कैसे होगी। तो बताया गया कि जो राजकुमार आपका जो राजदूत है चंद्रदेव, उसको या तो वो पराजित करेगा या उसका अपमान करेगा, वही राजकुमार आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। और दूसरा, साली खेत के अंदर जो शेर है जिसने आतंक मचाया था, और उस शेर को मारने के प्रयत्न के बावजूद उसे मारा नहीं जा रहा है, जो व्यक्ति उस शेर को मार देगा वही आपकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। और ये सुनते ही अश्वग्रीव की तो कंपनी छूट गई, पसीने आने लग गए, और वो जानता मृत्यु तो अटल है, और मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, लेकिन यदि मेरे किसी कारण से समय रहते हुए उसको मार दो तो फिर मैं अमर हो जाऊं। अमर होने की आकांक्षा भी सब में रहती है, लेकिन अतीत के इतिहास को कोई देखता नहीं कि आज तक कोई अमर हुआ ही नहीं है। इतने इतने चक्रवर्ती हो गए, इतने इतने वासुदेव हो गए, सती वासुदेव हो गए, तीर्थंकर हो गए, देव भी जब अमर नहीं हुए हम बड़ा कहां से। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा शक्तिशाली समझता है। तो अश्वग्रीव ने भी चिंतन किया कि अबे मुझे उस व्यक्ति की खोज करनी है। तो अब खोज तो करने का प्रयत्न वो अपने अपने ढंग से कर रहा था, लेकिन उसकी खोज सफल नहीं हुई, और समय बीतता गया। बीतते समय में एक बार उनका राजदूत, तो 3 खंड का राज्य था, बड़ा लंबा चौड़ा राज्य था, और उन सबसे बार बार संपर्क होता रहता था। अलग अलग राजदूत अलग अलग जगह जाते भी थे और मिलते थे। कहीं कोई सिर तो नहीं उठा रहा है, अहिंसा को स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर उनसे कर की वसूली वगैरह भी करते रहते थे। तो इस प्रकार राजदूत चंद्र एक बार घूमते घूमते कहा जाते हैं पोतनपुर के अंदर आ जाते हैं, जहां प्रजापति राज्य करता है, और प्रजापति का दरबार लगा हुआ था, और दरबार के अंदर दिन के अंदर ही संगीत का कार्यक्रम चल रहा था।
स्वयं राजा प्रजापति, उनके पुत्र अर्जुन और श्रीकृष्ण और बाकी पारिवारिक जन सभासद संगीत का आनंद ले रहे थे। और इतने में ही कौन आ जाता है? राजदूत चंद्रदेव का। तो राजदूत का भी अपना सम्मान था, क्योंकि वो सामान्य राजदूत नहीं था, 3 खंड के स्वामी त्रिलोकीनाथ का राजदूत था। तो बड़ा ये राजा तो उनके सामने कुछ भी नहीं थे। तो तत्काल राजा प्रजापति उसको देखते ही खड़े हो जाते और खड़े होकर आगे आते हैं, उनका सम्मान करते हैं, सम्मानित स्थान करते हैं। और इस बीच में क्या होता है? संगीत का कार्यक्रम बंद हो जाता है और श्री कृष्ण वासुदेव जो होने वाला वासुदेव था, उसका क्रोध जाग जाता। अरे कौन गंदा आदमी आ गया, रंग में भंग कर दिया। अब उसको एकदम उसके ऊपर क्रोध आ गया, आवेश आ गया और वो आवेश में ही दरबार को छोड़ देता है, बाहर चला जाता है। इधर राजदूत ने प्रजापति से मीटिंग की, चर्चा की और सारी जानकारियां प्राप्त की। काफी लंबा समय भी लग गया और उसके बाद में जो विदा होने लगा तो राजा ने उसको उपहार वगैरह भी दिए, कर वगैरह भी दिया होगा। और वह लेके जैसे ही जाने लगा, श्री कृष्ण को समाचार मिल गए कि वह दूत जा रहा है और राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया है और दूत उपहार भी दी। और उपहार की बात सुनते ही श्री कृष्ण का आवेश और वह क्या करता है, जहाँ ठहरा हुआ था अपने में, वहां से आता और सामने वह चंद्रदेव मिल जाता है। और श्री कृष्ण ने उसके हाथों से जो उपहार थे वो उपहार छीन कर ले और फिर बुरा भला भी कह दिया, अपमानित कर दिया। वो अपमानित चंद्रदेव वहां से तो निकल जाता है, लेकिन अपने दूतों के साथ अश्वग्रीव के पास में समाचार दिया जाता है। तो उसको तो अभी और यात्राएं करने की, तो अपने दूतों के साथ में समाचार दे देते हैं कि कोटनपुर के अंदर राजा प्रजापति से जो चर्चा हुई थी सब कुछ अनुकूल था और राजा ने उपहार पर इत्यादि भी दिया था, लेकिन उनका बेटा राज उसने उपहार वगैरह को छीन लिया और मेरा भयंकर अपमान किया है। तो भविष्य में ये कोटनपुर राज्य हमारे अधीनता को स्वीकारे नहीं स्वीकारे, इसलिए इसको कुचलना भी जरूरी है। समाचार जैसे ही अश्वग्रीव के पास गए और राजा को निकट की बात क्या कि राजदूत चंद्रदेव को पराजित करने वाला अथवा अपमानित करने वाला आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने देखा एक भविष्यवाणी तो खड़ी हो गई। तो राजा ने देखा कि साली खेत के अंदर व्यवस्था करनी है, तो राजा ने प्रजापति के पास भी समाचार भिजवा दिए। साली खेत के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के लिए उनको बाहर जाने का आदेश दे। तो राजा प्रजापति साली खेत जाने के लिए तैयार हो रहे थे और ये बात
श्री कृष्ण को बताते। श्री कृष्ण ने कहा आपके बेटे सक्षम है और सक्षम बेटों के होते हुए आपका जाना उचित नहीं है, और अगर आप जाएंगे तो हमारे लिए ये शर्म की बात होगी। इसलिए अब आपको आराम करें, सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसका दायित्व हम निभाएंगे। ऐसा कहते कोतलपुर राजा प्रजापति से कृष्ण ने आज्ञा ले ली और अपने भाई अचल के साथ में दोनों ही रथ में बैठकर सारी रथ के अंदर चले जाते हैं। जाते जाते चिंतन करते हैं कि हर राजा को ड्यूटी रहनी पड़ती है और प्रजा को हमेशा खतरा बना रहता है शेर के कारण से। तो इस शेर को ही समाप्त कर दे, सारी समस्या की जड़ खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों भाई पहले तो सारी क्षेत्र के उस जंगल के पास के गांव बसे हुए थे, ग्रामवासियों से मिले, उनसे सारी जानकारी दी, क्योंकि नजदीक रहने वाले को पता होगा शेर कहाँ मिल सकता है, शेर कहाँ रहता है, शेर का स्थान कौन सा है। तो सारी जानकारी लेने के बाद में ये दोनों रथ के आरूढ़ होकर उस जंगल में जाते हैं और जंगल के मध्य में प्रवेश करके दोनों भाइयों ने जोर से सिंहनाद किया। शक्तिशाली महापुरुष थे, आवाज में भी ओट था, जोश था और फिर पुण्यशाली भी थे, क्योंकि 3 खंड का अधिपति होना सामान्य बात नहीं, प्रबल पुण्याई होती है तब इतने बड़े राजा बनते हैं। तो उनका जो सिंहनाद था पूरे जंगल और आसपास के गांवों को कंपायमान करने लगा। किसी किसी की आवाज, उनका नाद बड़ा तीव्र होता है। मैं भूल नहीं करूं तो 13 संघ में संभवतया आचार्य रायचंद जी अथवा आचार्य कालचंद के लिए कहा जाता था कि जब वे रात को व्याख्यान देते थे उस समय ये कोई व्यवस्था नहीं थी, बिना माइक के ही व्याख्यान दिया जाता था और वो व्याख्यान आसपास के गांवों में गुंजायमान होता था कि प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था। इतनी राजधानी भी हो सकते हैं, रायचंद जी भी हो सकते हैं, मुझे पूरा भी स्मृति में नहीं है, लेकिन दोनों में से एक आचार्य के लिए ही ये बात आती है। तो श्री कृष्ण वासुदेव और अचल ने भी जो सिंहनाद किया, पूरा जंगल और आसपास का क्षेत्र गुंजायमान हो गया, कंपायमान हो गया और वो शेर उस गुफा में था, उसको क्यों डाला, आगे डाला और उसने भी क्या किया, गर्जना की और वह गुफा से बाहर आया और देखता है सामने कौन है, मनुष्य है। सिंह का तो शिकार होता है मनुष्य, और वह सिंह बड़ा बलशाली सिंह था, सामान्य सिंह नहीं था। अनेक अनेक राजा महाराजाओं ने अपनी सेना के साथ आकर उन्हें मारने का भी प्रयत्न किया था, लेकिन वह सिंह किसी के हाथों मरा नहीं, बल्कि सेनाओं को भी उसने नष्ट कर दिया, सेनाओं को भी भागना पड़ गया था। इसलिए कि सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था अश्वग्रीव ने की थी, 3 खंड का अधिपति भी उसके ऊपर
कब्जा नहीं कर पा रहा था। तो शेर जब सामने आ रहा था तो श्री कृष्ण ने सोचा, अरे ये शेर कैसे मारा और मैं रख कर लूं, ये ठीक नहीं है, ये युद्ध नीति के विरोध में है। और तत्काल क्या करता है, रथ से कूदता, फिर देखता है शेर के पास तो कोई भी हथियार नहीं है, फिर मैं शस्त्र रखूं, ये ठीक नहीं, नियंत्रण के ऊपर मैं शस्त्र से बात करूं, ये तो अनुचित है। और उसने जो पास में धनुष इत्यादि जो भी शस्त्र थे बाकी रथ के अंदर रख दिए और निहत्ता वह शेर के सामने जाने, और शेर का गुस्सा बढ़ गया। फिर उसने जोर से गर्जना की और शेर ने उसके ऊपर छलांग लगा दी। वो खुला हुआ था, आवेश में आया हुआ था और खाने के लिए उसने जैसे ही मुंह खोल के छलांग लगाई, श्री कृष्ण भी सावधान, और जैसे ही शेर जैसे आया और अपनी ही छुट्टी के साथ दोनों शब्दों को पकड़ लेता है और कहते हैं जैसे सूखा बात होता है और सूखे बात को जैसे चीर जाते हैं, शेर को एक धक्के के साथ में अकेले ही गिर गए। और कहते सूखा जो बात उसको चीरने में ज्यादा शक्ति लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बात जैसे जैसे सूखता है फटना चालू हो जाता है। हरा जो बात होता है वो फटा हुआ नहीं होता है, और उसे जब अलग करना होता है तो विशेष या तो शक्ति लगानी पड़ती है या शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन सूखे बात के लिए कोई विशेष शक्ति की जरूरत नहीं रहती है। जैसे ही उस श्री कृष्ण के लिए ये शेर एक सामान्य सा था और उसने उसको छेड़ कर क्या है अलग कर दिया, और फिर ये दोनों गांव में आ जाते हैं, चारों ओर बातें फैलने लग जाती है। अरे श्री कृष्ण ने बिना किसी हथियार के झगड़ों को पकड़ के शेर को मारा और उन्हें ज्यादा कोई प्रयत्न भी नहीं करना पड़ा और हमेशा हमेशा के लिए आतंक को समाप्त कर दिया। अब ऐसी चर्चा है तो कहते हैं कैसे देर नहीं लगती, चाहे वह युद्ध मोबाइल का नहीं भी रहा था, लेकिन फिर भी चर्चाएं पूरे गांव के अंदर आस पास में और जाते जाते अश्वद्वीप के पास पहुंच गई कि अब आपको व्यवस्थाओं से मुक्त कर दिया गया है, 40 चक्र की व्यवस्था करने की अब आपको कोई अपेक्षा नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए ही पोतनपुर के राजकुमारों ने शेर को मारकर वहां के प्रजा बाबुओं को सुरक्षित कर दिया है। राजा को क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन अश्वद्वीप के तो पशुओं छूटने लग गए, थर कांपने लग गया, बीपी की स्थिति भी ऊपर नीचे होने लगी और वो सोचने लगा पोतनपुर के राजकुमारों ने ही चंद्रदेव का अपमान किया और उन्होंने ही शेर को मारा, और नीतिज्ञ ने कहा था जो ये दो काम करेंगे वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और तो अश्वद्वीप की स्थिति एकदम विकट हो गई और उसने देखा मेरे मृत्यु
कारक का पता तो चल गया, लेकिन उनको मौत के घाट कैसे उतारा और षड्यंत्र चालू हो गए और अश्वत्थामा ने दूत को भेजा, गोवर्धनपुर में भेजा और प्रजापति को समाचार दिया कि तुम्हारे बेटों ने बड़ा महान काम किया, शेर के आतंक से प्रजा को क्या है सुरक्षित किया है। इसलिए त्रिलोकीनाथ उन राजकुमारों का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें उपहार देना चाहते हैं, इसलिए आप अपने राजकुमारों को कहाँ भेजे? गोवर्धनपुर से वहां के अश्वत्थामा के राज्य के अंदर भेजे। राजा प्रजापति ने अपने पुत्रों को कहा बुलावा आ रहा है, त्रिलोकीनाथ का बुलाया आ रहा है और यह अपने लिए बड़ी सम्मान की बात है और आप लोग जाओ, आपका वहां सम्मान किया जाएगा, आपको उपहार दिया जाएगा, इसलिए आप अश्वत्थामा के राज्य के अंदर, राजधानी के अंदर, रत्नपुर के अंदर चले गए। कृष्ण ने कहा हम नहीं जाने वाले और हमें कोई सम्मान अश्वत्थामा से लेने की जरूरत नहीं है। अरे जो अश्वत्थामा एक शेर को नहीं मार सकता है, उससे हम सम्मान लें, हमें उसकी अपेक्षा नहीं है। और दूत को कहकर वापिस लौटा दी। और ये बात जैसे ही दूत ने जाकर अश्वत्थामा को बताई कि वे लोग तो कह रहे हैं अरे जो राजा एक शेर को नहीं मार सकते, उस राजा से हम क्या सम्मान लें, हम नहीं लेंगे सम्मान, उसने हमारा सम्मान करने की योग्यता नहीं है। और ये सुनते ही अश्वत्थामा का क्रोध करता है, आग लगाती है और उसने अपनी चतुरंगिनी सेना को तैयार कर जाता है युद्ध के लिए। अब वो युद्ध के लिए आ रहा था, प्रजापति को घबरा गया कि चतुरंगिनी सेना उसके पास है, इतनी विशाल सेना और तीन खंड का अधिपति, अनेक राजाओं का उसको सहयोग प्राप्त होगा। अब क्या हो, कृष्ण और अर्जुन से बात की तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने कहा आप धैर्य धारण करें, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही उनसे निपट लेंगे, हम कोई कारण नहीं है, हम कोई कमजोर नहीं है। और वह जिस मत के साथ आ रहा है उसका मत हम उतार के रहेंगे। और फिर जब युद्ध क्षेत्र के अंदर अश्वत्थामा अपनी पूरी सेना को लेकर आता है, इधर ये भी अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर दोनों ही भाई बड़े ही पराक्रमी भाई, और उन्होंने उस चतुरंगिनी सेना को तहस नहस करना चालू कर दिया। अल्प सेना होते हुए भी उनकी सेना बड़ी शक्तिशाली थी और चतुरंगिनी सेना को उन्होंने भूल जताना चालू कर दिया। और जब दुनियाई प्रबल होती है तो अंत में भी विशेष मिल जाता है। रामायण में आप लोग देखते ही है, राम और लक्ष्मण प्रतिवासुदेव रावण को हराने के लिए गए, किसकी सेना थी? वानरों के साथ में वे वहां गए थे और जहां चतुरंगिनी सेना थी
और अनेक अनेक शक्तिशाली रावण के पुत्र थे, विद्या के पुत्र थे, उनको भी समाप्त कर दिया था। तो ये भी अटल और श्रीकृष्ण इन्होंने भी अश्वग्रीव की जो सेना थी उसको तहस नहस कर दिया। और जब ये सब अश्वग्रीव देख रहा था तो अश्वग्रीव का क्रोध और भड़कता जा रहा था और उसने अर्धचक्री का जो मुख्य शस्त्र होता है, वासुदेव प्रति वासुदेव का जो मुख्य शस्त्र होता है, कौन सा शस्त्र होता है? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र। और अश्वग्रीव ने तत्काल अपनी अंगुली उठा लेता है और चक्र हमेशा देव अधिष्ठित होता है, देव अधिष्ठित। वो कोई रथ में रख के नहीं आता है। और चक्र भी बहुत बड़ा बहुत विशाल होता है कि जसवंत गांव की सीमा तो हो सकती है, उस चक्र के सामने बहुत छोटी भी पड़ जाए। जसवंत गांव की सीमा भी छोटी पड़ जाए, उतना बड़ा विशाल चक्र होता है और इसको उठाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। उसके लिए प्रबल शक्ति होती है। और वासुदेव के लिए तो कहा जाता है संभव हाथियों की या शेर जितनी शक्ति उनके अंदर होती है, ऐसा कुछ उल्लेख आता है, पूरा मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं। तो और वो भी देवताओं के द्वारा अधिष्ठित। तो जैसे ही अंगुली उठाई और देवताओं के अधीनस्थ होते हैं और ये देवताओं ने वो चक्र को प्रकट कर दिया और अश्वग्रीव उसने वो चक्र को धारण किया और पूरे आवेश के साथ, पूरी शक्ति के साथ वह चक्र श्री कृष्ण के ऊपर चला। लेकिन अश्वग्रीव का समय समाप्त हो गया था। पुण्याई लगभग खत्म हो चुकी थी। तो चक्र वो उसने छोड़ा तो सही, लेकिन चक्र के साथ में अनेक अनेक नियम होते हैं, क्योंकि चक्र देवताओं के द्वारा अधिष्ठित होता है और चक्र किसके ऊपर वार करेगा ये भी देवताओं के द्वारा निर्णय भी होता है। तो चक्र का नियम होता है कि जो पारिवारिक सदस्य होते हैं उसके ऊपर और चक्र कभी काम नहीं करता है। जैसा कि अभी भगवान ऋषभ का वर्णन चल रहा है, आगे भरत चक्रवर्ती का वर्णन भी आएगा। भरत ने भी बाहुबली के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए चक्र का प्रयोग कर दिया था, लेकिन चक्र 3 प्रदक्षिणा देती, लेकिन गला नहीं था। और बाहुबली को गुस्सा आ गया था और बाहुबली ने मुश्किल तक उठा दी थी। इस चक्र का तो क्या है, मैं इसे नष्ट करने की ताकत रखता हूं। और देवता भी कंपाई मार थे और देवताओं ने देखा नष्ट हो जाएगा और देवता वीर कटाओं में आ जाते हैं और बाहुबली के सामने रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, आप महान हैं, महान पिता के पुत्र हैं, आप ऐसा अनर्थ मत करो और भरत की भूल को आप महान माफ करो। तब फिर बाहुबली उसने कहा तो मूर्ति उठ गई है, खाली नहीं जाए। तो फिर उसने अपने सिर के बालों का भी मुंडन कर दिया और फिर संन्यास के लिए वो वहां से कदम बढ़ा जाता है। और जैसे ही उसने संन्यास के लिए कदम बढ़ाया, चक्र वापिस भरत के पास में आ जाता है और देवता वापिस गायब भी कर लेते हैं और एक तरह से फिर बाहुबली के ऊपर
विजय मान ली जाती है और भरत के चक्रवर्ती बनने में जो अवरोध पैदा था वह अवरोध समाप्त हो जाता है। रामायण में भी आप देखते हैं लव कुश का युद्ध होता है और राम लक्ष्मण हारने लग जाते हैं, तब लक्ष्मण भी आवेश में आके लव कुश के ऊपर चक्र चला लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है तो राम के ही बेटे हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, और वो चक्र तो प्रदक्षिणा देने लगा था। मन ने देखा रही ये क्या बात है, ये चक्र भी अभी मेरा काम नहीं कर रहा है, क्या हमारी पुण्याई खत्म हो गई है। फिर उनको नारद वगैरह आके बताते हैं कि ये लव कुश और कोई नहीं है, ये सीता के अंगजात है, राम के पुत्र है, चक्र इनके ऊपर काम नहीं करेगा। और राम को भी लग रहा था कि मैं जब युद्ध कर रहा था मेरी पूरी शक्ति के साथ युद्ध नहीं कर रहा था, मेरे मन में बार बार स्नेह भाव जागृत हो रहा था, तो अब पता चला कि स्नेह भाव क्योंकि मेरे ही बेटे है इसलिए मेरे मन में इनके प्रति स्नेह जागृत हो रहा था। तो चक्र का नियम परिवार के ऊपर वह कभी नहीं काम करता है, और जो होने वाले वासुदेव है उसके ऊपर भी चक्र नहीं चलता तो है लेकिन काम नहीं करता है, और प्रति वासुदेव की कुंजाई समाप्त होती है और वासुदेव की कुंजाई अब धीरे धीरे जागृत होना चालू होता है। तो वो जैसे ही चक्र उसने 3 प्रदक्षिणा दी और इधर श्री कृष्ण ने भी क्या किया, अपनी अंगुली उठा ली और वो चक्र उस अंगुली के अंदर अधिष्ठित हो जाता है, और उसके बाद फिर श्री कृष्ण ने पूरी शक्ति लगाकर क्या करता है, चक्र को वापिस चलाता है, और वह चक्र जो किसका था, अश्वग्रीव का ही था, और अश्वग्रीव के ऊपर ही वो वापिस आ रहा था, और अश्वग्रीव का उसने सिर अलग कर दिया, और अश्वग्रीव जो 3 खंड का अधिपति था वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। खुद मरने के लिए मौत के मुंह में वो चल के आ जाता है, अमर होने की कोशिश थी लेकिन मृत्यु का कारण बन जाता है, और उसके बाद में ये श्री कृष्ण वासुदेव और अचल फिर क्या करते हैं, वे दिग्विजय करते हैं और 3 खंड के अधिपति के रूप में उनको भी फिर वापिस घूमना पड़ता है, क्योंकि अभी तक तो अधीनता किसकी है, अश्वग्रीव की है। तो अब ये तीनों, ये श्री कृष्ण और अचल दोनों ही हर राज्य में जाएंगे और अपने शक्ति से डराकर या युद्ध करके ये क्या करेंगे, सबको अपने अधीनस्थ करेंगे। तो ऐसा करते करते ये श्री कृष्ण वासुदेव और अचल जो कि बलदेव बनते हैं, इन्होंने क्या किया, पूरे 3 खंड के ऊपर अपनी अधीनता स्वीकार करवा दी और वे त्रिलोकी नाथ के रूप में शासन कर रहे हैं। इनके लिए कहा गया कि इनकी पूरी आयु 84 लाख वर्ष, कितनी, 84 लाख, और उसमें से 25,000 वर्ष तक तो इनकी बाल्यावस्था थी, किशोर अवस्था थी। खेलने कूदने में ही कितने वर्ष लगाए, कितने, 25,000 वर्ष तो खेलने कूदने में, मौज करने में। आप लोग तो आज के बच्चों को 2.5-3 साल भी खेलने का अवसर नहीं देते हो, लेकिन उन्होंने 25,000 वर्ष तक किशोर अवस्था के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर बिताए। उसके बाद जब वे युवा हो जाते हैं तो 25,000 वर्ष तक
वे मांडलिक राजा, आस पास के जितने भी राजा हैं उन राजाओं के स्वामी के रूप में उन्होंने अपना शासन किया। और उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, वासुदेव और बलदेव बन जाते हैं। और त्रिपृष्ठ वासुदेव बड़ा ही क्रूर था और बड़ा हिंसक था और अनेक अनेक हिंसात्मक कार्य करने में श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति लगाई थी। और आप लोगों ने देख ही लिया था किस तरह निर्दयता पूर्वक उस शेर को जबड़ों से पकड़ के फाड़ दिया था। तो निर्दयता तो पहले से ही थी और जैसे जैसे शक्ति मिली निर्दयता और बढ़ गई थी। तो अब श्री कृष्ण वासुदेव और बलदेव अपने राज्य का अच्छे से पालन कर रहे थे और इतना लंबा समय 83,49,000 वर्षों तक उन्होंने त्रिलोकीनाथ के रूप में अपने शासन का संचालन किया। और उस दौरान एक बार उनके वहां के रात को क्या चल रही थी, संगीत संध्या चल रही थी। और संगीत संध्या चलते चलते उनको क्या आ रही थी, श्री कृष्ण को झपकी आ रही थी, नींद आ रही थी। तो बीच बीच में भूल जाती। पास में सैया बालक था, सैया के ऊपर ही सोकर ही वे क्या देख रहे थे, संगीत संध्या का आनंद ले रहे थे। तो सैया बालक को कह दिया कि अगर मुझे नींद आ जाए तो क्या करना, ये संगीत संध्या बंद करवा देना। और झपकियां लेते 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 थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण को गहरी नींद आ गई। लेकिन उस समय संगीत का जो कार्यक्रम था बड़े ही अच्छे ढंग से चल रहा था, सबको रस आ रहा था। और वो सैया बालक वो भी संगीत का रसिक था और उसने देख तो लिया श्री कृष्ण सो रहा है, लेकिन इतना सुंदर कार्यक्रम उसका मन नहीं हुआ कि इसे बंद करवाया जाए। और वह संगीत का आनंद लेता रहा, बंद नहीं करवाया। और घंटे 2 घंटे के बाद फिर श्री कृष्ण की आंख खुल जाती है। आंख खुलती है तो उसने देखा, अरे मुझे तो गहरी नींद आ गई थी, मैं तो गहरी नींद से उठ रहा हूं और ये संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। मैंने तो सैया बालक को कहा था कि नींद आ जाए तो ये कार्यक्रम बंद करवा देना। सैया बालक को पूछा, अरे भाई मैंने तुम्हें कहा था ना। उसने हाथ जोड़ लिए और वो भी कांपने लगा, क्योंकि आज्ञा की अवहेलना तो कर दी थी और वो जानता था कि श्री कृष्ण कैसा व्यक्ति है, कितना क्रूर व्यक्ति है। और उसने हाथ जोड़े, माफी मांगी, गलती हो गई, लेकिन संगीत का कार्यक्रम इतना मनभावन था कि मैं भूल कर गया, आप मेरी भूल को माफ कर। वह श्री कृष्ण दयालु तो था नहीं कि माफी को स्वीकार। अच्छा मनभावन था, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उसने आदमियों को आदेश दिया, लो शीशा पिघाल कर लो। और गर्मा गर्म पिघला हुआ शीशा मंगवाया गया। शीशा वैसे ठोस होता है, लेकिन जब वो पिघलता है तो वो लिक्विड के अंदर बदल जाता है। तो वह शीशा पिघला हुआ लाया और दोनों कानों के अंदर शीशा भरवा दिया गया। अब जैसे जैसे वो शीशा ठंडा होता जा रहा था और अंदर वो जमता जा रहा था, इधर गरम गरम शीशा और वो तड़प रहा है। और उसने खूब रिक्वेस्ट की, मुझे माफ करो, बचाओ, इसको निकालो। लेकिन श्री कृष्ण तो जोर जोर से अट्टहास करने लगा
हंसने लगा, खुशियां मनाने लगा और वो कहता है जो भी मेरी आज्ञा का अवमानना करेगा ऐसी ही हालत होगी। और उस समय वो अपने शक्ति के घमंड के अंदर कहते हैं आयुष्य तन का बंधन कर लेता है। और कौन से नारकी का आयुष्य, क्योंकि जब तीव्र क्रोध मान माया लोभ इसमें जब भी आयुष्य का बंधन होता है तो नारकी के आयुष्य की संभावनाएं बढ़ जाती है और इसने अपने लिए क्या है नरक को बोल दिया। और वैसे भी जो वासुदेव और पति वासुदेव होते हैं उनके लिए नियम ही होता है कि वे मरकर नरक में जाते हैं। और इसका कारण होता है कि वासुदेव जो भी बनते हैं अपनी पिछली तपस्या को बेचकर निदान करके वे इस पुण्याई को प्राप्त करते हैं और फिर उसके उस पुण्याई को तो वे भोग लेते तपस्या की, लेकिन उसके बाद उनको नरक में जाके अपनी क्रूरता के परिणाम को भोगना पड़ता है। तो ये श्री कृष्ण वासुदेव यदि यहाँ पे अपने लिए नारकी का ये आयुष्य का बंधन कर लेता है और मर के वो कहाँ जाता है नरक में जाता है। लेकिन उनके बड़े भाई अचल बलदेव के लिए दूसरा नहीं। बलदेव वासुदेव की मृत्यु के बाद 6 महीने तक तो क्या करते हैं मोह में लीन रहते हैं और अपने भाई की लाश को ले लेकर घूमते रहते हैं। लोग कहते हैं ये मर गया है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और उनको लगता है ये तो अभी मूर्छित है, अभी होश में आ जाएगा। और कहते इधर उधर पागलपन करते करते घूमते रहते हैं। फिर कोई देवता वगैरह कोई भाव के कोई सहयोगी होते हैं उन्हें बोध रहते हैं और या उन्हें किसी तरह से समझाते हैं कि ये मूर्छित नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और अब इनका अंतिम संस्कार कर लो। तब जाके बलदेव को फिर क्या होता है वैराग्य जागृत हो जाता है और बलदेव निश्चित ही दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद संयम जीवन का पालन करते हैं और संयम जीवन का पालन करके स्वर्ग में अथवा मुक्ति के अंदर जाते हैं। तो अचल की तो गति अलग हो गई और वासुदेव श्री कृष्ण की गति अलग हो जाती है। तो इस प्रकार ये भगवान महावीर का जीव अपने 18वें भाव में वासुदेव बनते इसने घोषणा की थी, भगवान विष्णु ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये इस अवसर के काल का पहला क्या बनेगा वासुदेव बनेगा। तो यहाँ ये पहले वासुदेव बन जाते हैं और उसके बाद में वहां से ये 19वें भाव के अंदर 7वीं नरक के अंदर और 7वीं नरक में भी अलग अलग बहुत सारे नरकावास है। उसमें प्रतिष्ठान नरकावास के अंदर 33 सागर की आयुष्य वाले जीव बनते। 7वीं नारकी का आयुष्य ही 33 सागर ही है, कम नहीं है, कम ज्यादा एक बराबर है 33 सागर का। और सागर की तो बात मैंने आपको कह दी थी कि जिसकी कहा गिनती नहीं है, क्या पूर्व और पल्योपम भी पीछे रह जाते हैं, वहां सागर को और उनसे आगे बढ़ा हुआ है। तो वे अब 7वीं नारकी के अंदर 19वें भाव में गए हुए हैं। तो भगवान महावीर की भीड़ को अभी 7वीं नारकी की वेदना बोलने देते हैं। इनके अगले भाव का वर्णन हम आगे करेंगे। और जैसा कि आज का दिन सामाजिक दिवस है, समय तो वैसे काफी हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ी सी चर्चा सामाजिक दिवस के ऊपर कर लेता हूँ। श्रावक के लिए भगवान महावीर ने
एक प्रोटोकॉल बना रखा है। विशेष जो भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, सबके लिए एक विशेष ढंग का प्रोटोकॉल होता है। यहाँ तक कि जिले का जो कलेक्टर होता है उसके लिए भी प्रोटोकॉल होता है। तो वैसे ही जैन परंपरा के अंदर 33 प्रकार की पदवियां हैं। तीर्थंकर की, वासुदेव की, बलदेव की, चक्रवर्ती की, साधु की, आचार्य की, उपाध्याय की, उसमें एक पदवी श्रावक की भी है। तो श्रावक की कोई सामान्य चीज नहीं है। श्रावक भी बहुत बड़ा पद है और इस पद की गरिमा को हमें समझना चाहिए। 33 पदवियों में इसको एक स्थान दिया गया है। तो श्रावक का पद बड़ा ऊंचा होता है। सभा के, योग परिषद के, महिला मंडल के या और कोई संस्था या गांव का सरपंच वगैरह का भी पद मिल जाए, लेकिन ये सारे पद साल, 2 साल, 5 साल के लिए हो सकते हैं। व्यक्ति को घमंड आ जाता है, अरे मैं पढ़ते हूँ, लेकिन ये पद स्थायी नहीं है। ये तो कुछ समय के लिए है, लेकिन ये श्रावक का जो पद है ये स्थायी है, ये जाने वाला नहीं है। आपको किसी भी व्यक्ति को सभा का अध्यक्ष बना दिया, 2 साल रह जाओगे, 4 साल रह जाओगे, विधान तो वही है। और विधान की पालना नहीं करो तो 20 साल की रह जाओ, इतना भी रह जाओ। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि तब तो अपने को छोड़ना पड़ता है। लेकिन श्रावक का पद जीवन पर्यंत रह सकता है। तो उस पद के लिए भगवान महावीर ने फिर प्रोटोकॉल का निर्माण किया, एक आचार संहिता बनाई। कौन सी आचार संहिता पता है आपको? कौन सी आचार संहिता? ये यहाँ लगी हुई थी, अब तो हटा दी लगती है। ये नहीं, ये तो आचार्य तुलसी ने एक आचार संहिता बनाई और ये भी श्रावकों के लिए लागू है, लेकिन ये तो अधूरी। भगवान महावीर ने जो आचार संहिता बनाई वो थोड़ी और विस्तृत है और वह है 12 व्रत की आचार संहिता। श्रावक कौन? जो 12 व्रती हो। भगवान महावीर के युग में 18,000 साधु थे। कितने साधु थे? 18,000 साधु थे। साधियां कितनी थी? 36,000 साधियां थी। और श्रावक कितने थे? श्रावक थे 1,59,000 और श्राविकाएं कितनी थी? 3,18,000 श्राविकाएं। इतने श्रावक श्राविकाओं की संख्या थी। लेकिन भगवान के अनुयायी कितने थे? अनुयायी तो बहुत थे, मानने वाले तो बहुत थे, लेकिन 12 व्रतों को स्वीकार करने वाले उनकी संख्या यह आई हुई है 1,59,000, 3,18,000 श्रावक और श्राविकाएं थी। उसके अलावा तो कोई 1 व्रत लेने वाले, 2 व्रत लेने वाले, कुछ नियम लेने वाले, बिना नियम लेने वाले, भक्ति भाव से उनकी आराधना करने वाले बहुत सारे थे। तो श्रावक के लिए जो आचार संहिता बनाई उसमें 12 व्रतों की पालना श्रावक को करना चाहिए और इसका भी बड़ा महत्व है। जब तक आप व्रतों को स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी आत्मा का श्रेणी आरोहण गुणस्थान के क्रम में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हर श्रावक को चाहिए कि 12 व्रत को समझने का प्रयास करे और उसे स्वीकार करने का प्रयास करे।
और यदि आप कोई अच्छे समझाने वाले से उसको समझते हैं तो ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है 12 व्रतों को स्वीकार करना। एक सामान्य छोटा बच्चा भी उसको अगर समझ के स्वीकार करे जीवन भर के लिए उसे कोई कठिनाई भी नहीं आ सकती है और वह अपना श्रावक धर्म का पालन भी कर सकता है। समझने की जरूरत है, व्यवस्थित समझा जाए तो कोई कठिनाई नहीं, और बिना समझे ही भरना चालू कर दे तो अनेक बार की बाद में पछताना पड़ता है और कई बार कई लोग छोड़ भी देते हैं। तो इसलिए 12 व्रत को पहले अच्छे से समझे और जिसके समझे हुए हैं उनसे समझने का प्रयास करें और जो भी नियम ले आज से 50 साल 100 साल आगे की दृष्टि को देखकर ले, कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। तो उन 12 व्रतों के अंदर एक 9वां व्रत है। कौन सा व्रत है? 9वां, जिसका नाम है सामायिक व्रत। आप लोग आलोचना करते हैं तब बोलते हो ना, 9वें सामायिक व्रत में जो कोई टीका दोष लगाओ तो मैं उसकी आलोचना करता हूं। तो ये 9वां व्रत है। अलग अलग व्रतों का अलग अलग नंबर है, लेकिन बाकी के नंबर इतने फेमस नहीं है, लेकिन सामायिक का नंबर फेमस हो गया क्योंकि आचार्य तुलसी ने अथवा पूर्वाचार्य ने पता नहीं कहां से ये पाठ चल रहा है कि इस पाठ के साथ में 9 के अंक को जोड़ दिया और पाठ की आलोचना में ही 9वें सामायिक व्रत है। तो ये 9वां सामायिक का व्रत है और भगवान महावीर ने इस व्रत को 2 भागों में बांटा। सामायिक के व्रत को 2 भागों में वैसे बांटा है। एक यावत जीवन के लिए, वो श्रावकों के लिए नहीं है, वो साधुओं के लिए। दूसरा कालगत कर दिया 2 घड़ी। 2 घड़ी का मतलब 1 मुहूर्त। 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। 24 मिनट की 1 घड़ी होती है और 2 घड़ी यानी 48 मिनट। 48 मिनट के लिए समता की साधना, राग देश से मुक्त होने की साधना, यह है सामायिक। और कहा गया है कि सामायिक शब्द में से अगर सा शब्द को, सा अक्षर को निकाल दिया जाए तो फिर क्या रहता है? माइक। ये वाला नहीं, इसको भी माइक कहते हैं, लेकिन ये माइक नहीं। माइक का अर्थ है मायाचार। मायाचार। तो जहां सामायिक नहीं होगी, समता नहीं होगी, आखिर क्या होगा? मायाचार होगा, प्रपंच होगा, इधर उधर होगा। लेकिन भगवान कहते हैं ये मायाचार दुर्गति में ले जाएगा। कहां ले जाएगा? दुर्गति में ले जाएगा। और उस मायाचार के आगे सा अगर लग जाए, सर्ग अगर लग जाए तो फिर क्या हो जाएगा? समता की साधना हो जाएगी और वो आपको ऊर्ध्व गति की ओर ले जाए, ऊर्ध्व गति की ओर। इसलिए 48 मिनट का ही समय है, ज्यादा नहीं। उपवास में तो हो सकता है 36 घंटे भूखा रहना पड़े, 24 घंटे भूखा रहना पड़े, 30 घंटे भूखा रहना पड़े, लेकिन इसमें ज्यादा केवल 48 मिनट अगर हम अपने आप में रह जाए, अपने आप, जैसा कि अभी मोक्ष कुमार जी ने भी कहा था कि सामायिक तो ले लेते हैं, मम्मी ले लेती थी, और फिर पानी आ गया, दूध वाला आ गया, वो हो गया, वैसा हो गया। अगर हमारा ध्यान बाहरी प्रवृत्ति की ओर है, बाहरी लोगों की ओर है, तो फिर समता की साधना नहीं है। समता की साधना में जो कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं। घटना तो लंबी है, मैं संक्षेप में उल्लेख कर लेता हूं।
संभवतया विजय सिंह जी पटवा की बात आती है, शायद नाम अगर मैं भूल नहीं करूँ तो, सामयिक लेके बैठ गए थे और कहाँ से आए थे सामयिक के लिए? दुकान से आए थे। दुकान से सीधे जहाँ आचार्य भिक्षु विराजमान थे वहां आ गए, सामयिक ले ली। सामयिक लेने के बाद में याद आया, अरे दुकान बंद करते समय वो धन की नोली, धन की पोटली 2000 रुपये संभवतया थे, 2000 रुपये। और उस जमाने में 2000 रुपये बहुत होते थे, बहुत। कितना ही सोना आ जाए, आजकल तो 1 ग्राम या 10 ग्राम भी आना हो सकता है मुश्किल होगा, लेकिन उस जमाने में किलो, 2 किलो या अनेक किलो सोना आ जाता हो, इतना मूल्य 2000 रुपये का। और उनके दिमाग में आई नोली तो मैंने दुकान के बाहर ताला लगाते समय रखे थे और नोली लाना तो भूल ही गया। अब फिर तो क्या होना था, अर्थ ज्ञान गोत्र ज्ञान होना ही है। और एक बार तो अर्थ ज्ञान भी हो गया, शायद संभव करा। आचार्य भिक्षु से बात की, आचार्य भिक्षु ने कहा एक समय और कर लेते, अर्थ ज्ञान क्या है? और उन्होंने कहते सामयिक और अपने क्षमता के अंदर लग गए कि मेरे भाग्य का होगा तो कहीं जाएगा नहीं, और मेरी भाग्य का नहीं है इसलिए भूल हो गई, चला गया, भूल होते हुए छोड़ के आ गया। 2 सामयिक आने के बाद कहते हैं वो पहले दुकान पे जाते हैं तो जहां नोली रखी होती है वहां पे बकरा आके बैठ जाता है दुकान के बाहर। आप लोग देख रहे हैं ना कई बार दुकानों के बाहर वगैरह गाय बैल जैसे हमारे यहाँ भी संसार सबसे बड़े पिताजी का मकान है ये, डोरी तो बांध रखी है इन्होंने, डोरी बांध रखी है सुरक्षा के लिए, लेकिन वो गाय अंदर घुस के वहीं डर जाती है। तो वैसे ही वो बकरा उस नोली के ऊपर आके बैठ गया। और जैसे ही कटुआ जी वहां पहुंचे, उन्होंने बकरे को हटाया तो वो नोली सुरक्षित उन्हें मिल। जब पुण्याई होती है, अपने पुण्य की होती है तो वो कहीं जाती नहीं है। और एक बार आकर आया तो एक और सामयिक करके उन्होंने समता की साधना में अपने समय को बिता दिया। हालांकि सामयिक के ऊपर तो बहुत लंबा चौड़ा कहा जा सकता है, मुझे गीत भी लेना था। सम्राट सैनिक वाली घटना भी काफी फेमस है, दुनिया से अलग की सामयिक भी काफी, लेकिन आज तो क्या है, श्री से वासुदेव ने समय कुछ ज्यादा ही नहीं लिया तो सारी बातें छूट गई है। सामयिक के लिए एक दोहा, उसके महत्व की, उसकी मूल्यवत्ता के लिए मैं उसको जरूर बता देता हूँ कि सामयिक कितने मूल्यवान है। इसके लिए बताया गया है, लाख खंडी सोना कड़ी, लाख वर्ष दे दान, लाख खंडी सोना कड़ी, लाख वर्ष दे दान, एक सामयिक तुल्य नहीं भाग्य श्री भगवान, एक सामयिक तुल्य नहीं भाग्य श्री भगवान। कहा गया कि कोई प्रतिदिन 1 लाख सोने की मुद्राओं का दान करे, और वो भी कितने समय तक? 1 वर्ष तक नहीं, 2 वर्ष तक नहीं, 3 वर्ष तक नहीं, 1000 वर्ष तक नहीं, 1 लाख वर्ष तक रोज लाख मुद्राओं का दान करे, फिर भी एक सामयिक की मूल्यवत्ता के बराबर भी वह नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? भाग्य श्री भगवान, गीतनाथ प्रभु, कीर्तनकर प्रभु, सर्वज्ञ प्रभु ये बात कह रहे हैं। और सम्राट सैनिक को भी कहा था कि सम्राट सैनिक के पुण्य की सामयिक, तुम इसको खरीदना चाहते हो? अरे ये तुम्हारा पूरा का पूरा मगध राज्य, ऐसे एक नहीं 10 राज्य भी तुम दुनिया को दे दो, तुम इसकी दलाली भी नहीं चुका पाओगे।
दलाली तो आप लोग तो व्यापारी हो, पता है दलाली कितनी होती है? 1%, 2%, 3%, इससे ज्यादा तो दलाली होती नहीं है। और 10-10 मगध राज्य जैसे राज्य देने के ऊपर भी अगर दलाली नहीं चुकाई जा सकती तो उस सामायिक का कितना मूल्य हो सकता है। इसलिए सामायिक को हल्के में नहीं ले, सामायिक के महत्व को समझे। भले ही एक सामायिक करे लेकिन शुद्ध सामायिक करने का प्रयास करे और अपने आप को देखने का प्रयास करे, आत्मनिरीक्षण का प्रयास करे, राग द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करे, तब तो हम सामायिक के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज सामायिक दिवस है, समता की साधना करनी है। और आचार्य श्री महाप्रभु जी तो अनेक बार कहा करते थे कि एक सामायिक भी प्रातःकाल ऐसी हो कि दिन भर हमें समता की साधना होती रहे, दिन भर उसका स्मरण होता रहे, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, हमेशा स्मरण रहे। ऐसा नहीं कि सामायिक है और समता है, सामायिक पूरी हुई और फिर घर गए और झगड़ा तंका चालू कर दिया, दुकान गए मिलावट चालू कर दी, नौकरों को डांटना चालू कर दिया। कहते ऐसी सामायिक का भी कोई मूल्य नहीं है। और सामायिक के समय तो मौन रह गए और फिर बाजार के चौराहे के ऊपर गए और इधर उधर की चर्चा चालू कर दी। आचार्य महाप्रभु जी अनेक बार अपने प्रवचनों में कहते थे कि ऐसे व्यक्तियों को जो इधर उधर की ही चर्चा करना जानते हैं उन लोगों को भवन में आने की बजाय घर पर ही सामायिक कर लेनी चाहिए, ताकि दूसरों के कर्मबंधन का कारण भी न बने और स्वयं भी अपनी दुर्गति का कारण नहीं बने। इसलिए समता की साधना, राग द्वेष की साधना, सामायिक के महत्व को समझे और इसके अर्थ को भी समझे। निंदा में, दरिया में, अपमान में क्या है समझने की जरूरत है। टाइम तो जा रहा है। निंदा में क्या है? निंदा करता हूं, क्या है? निंदा करता हूं, करनी चाहिए निंदा, निंदा करनी चाहिए क्या? निंदा का अर्थ तो यही होता है, क्योंकि हमने स्कूल में यही पढ़ा था, पठान हम पढ़ते हैं, निंदा नहीं, निंदा करते हैं। निंदा करनी है, बुरी बात नहीं है, निंदा करनी चाहिए। किसकी? अपने अवगुणों की निंदा करनी है, अपने अवगुणों की करनी है, दूसरों के अवगुणों की नहीं करनी है। अपने आप को देखना है, अपनी कमियों को देखना है और उसकी निंदा करनी है। भगवान निंदा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन स्वदोष की बात कह रहे हैं, परदोष की बात भगवान नहीं कह रहे हैं। फिर हम सामायिक के महत्व को समझे। समय तो मेरे पास इसके लिए कम ही रहा, फिर भी जितना मुनि मोक्ष कुमार जी ने और जितना थोड़ा बहुत मैंने जितना भी समय लगाया है, हम आज का दिन विशेष रूप से सामायिक की आराधना करें और सामायिक की साधना करें। और कहीं कहीं अखिल भारतीय योग परिषद का शायद निर्देश है अभिनव सामायिक का, लेकिन प्रवचन के समय में अगर हम अभिनव सामायिक करा करते हैं तो फिर सामायिक के महत्व को बता पाना वो नहीं हो पाता है। इसलिए अभिनव सामायिक उन्होंने वैसे कोई टाइम नहीं आया वहां से कि 9 से 10 करना है या 10 से 11। अभिनव सामायिक दिवस में अभिनव सामायिक की बात होती है तो दिन में रात में कभी भी वैसे करवाया जा सकता था, लेकिन शायद योग परिषद वो तो शायद कराने के लिए उनकी कोई मानसिकता नहीं है। मुझे जरूर कहा गया था, मैंने कहा कि यही करेंगे तो फिर प्रवचन हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने अभिनव सामायिक का कोई प्रोग्राम नहीं रखा है। अब वो उपवास एक तो प्रत्याशन के लिए करवा देता हूँ और आप अपनी तैयारी कर ले, वो नाम वगैरह संपत्ति उपवास बेला केला का प्रत्याख्यान करने वाले खड़े खड़े आपके तो एक बार केला
देवगुरु धर्म की साक्षी से कल सवेरे सूर्योदय, नाकाशी, पौर्णिमा जैसी भी आप लोगों की धारणा हो, उस धारणा के अनुसार तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है और कच्चे पानी के त्याग है। ममता के आज शायद 7 की तपस्या का इसने प्रत्याख्यान किया है। और ये उर्मिला बंसाली, ईश्वर चंद जी बंसाली की पोती, इसने आज 5 का प्रत्याख्यान किया है। और शांताबाई देवगुरु धर्म की साक्षी सो कल पौर्णिमा तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। इनके आज 8 के प्रत्याख्यान इन्होंने आज किए है। और वो उधर केले का प्रत्याख्यान संतोष देवी चोपड़ा, जिन्होंने अभी 16 की तपस्या की थी, अब देखते हैं अभी कितना करेंगे आगे। तो देवगुरु धर्म की साक्षी सो कल सवेरे पौर्णिमा तक तीनों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान, एकासन का प्रत्याख्यान अनुश्री बंसाली शायद आई नहीं है, उसके भी आज शायद 7 की तपस्या होनी चाहिए। करने के रामगढ़ देवगुरु धर्म की साक्षी सो कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से ज्यादा खाने के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है। आज का 1 दिवसीय त्याग कुर्बानी खाने के त्याग है। एक और सूचना दे देता हूँ, आज सवेरे सूरज के अंदर प्रातःकाल साध्वी संभवतया धैर्य प्रभाजी नाम है, धैर्य प्रभाजी, जिनकी अभी चेन्नई के अंदर दीक्षा हुई थी और पूरे परिवार में पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री चारों ने एक साथ दीक्षा ली थी। एक पुत्री पहले से दीक्षित थी और ये चारों ने एक साथ दीक्षा ली थी। और अभी संभवतया जब हमारा 10वां चातुर्मास पूरा हुआ था, तब की बात है 2022 के आसपास सीरियारी आ रहे थे। मेरा 6वां चातुर्मास पूरा होकर हम लोग जब सीरियारी आ रहे थे, तब उनके पति अनिकेत मुनि चित्तौड़ के आसपास उनके हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उनकी पत्नी, आज उनका देहावसान हो गया और आज उनके 46 दिन की तपस्या थी। 46 दिन की तपस्या के अंदर उन्होंने कालधर्म को प्राप्त किया है। और आज अपने यहाँ तो ये प्रवचन का कार्यक्रम हो गया, लेकिन गुरुदेव के वहां अभी इस समय प्रवचन का कार्यक्रम नहीं हुआ है। आचार्य श्री ने कहा कि आज भी अपना जप दिवस इस तरह से अधिकतम जप वगैरह में अपना समय व्यतीत करे। दोपहर को शायद प्रवचन का कार्यक्रम वहां रहने की संभावना है और हम भी उनकी स्मृति सभा में 4 लोग के ध्यान करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे। गुरुदेव की वहां स्मृति सभा हो जाए, उसके बाद में हम 4 लोग का ध्यान उनके लिए करने की भाव रखते हैं। उपवास एकासन की बारी 1-2 मिनट लेट हो जाएंगे। आज गुरु जी आपको उपवास करते हैं। आज के उपवास के नाम है सीमा बंसाली, ममता मेहता, मुन्नी देवी काजे, लीला देवी काजे, शुभम मेहता, सुंदर काजे और मीना देवी कोठारी। और कल एकम है, एकम की बारी है मावी काजे, अनीता बंसाली, मोहनी देवी कोठारी, गुंजन गोयल, उमराव देवी कोटा, लूंजी गोगड़, रमेश जी बंसाली और महेंद्र जी कोटा। एकासन की बारी आज पूरी कामना जरूर की और कल युवा कोठारी और मुक्ता की बात। आज रात्रि वाली जाप के अंतर्गत आज का जाप रहेगा चंद्रशेखर जी काजे के मकान से लेकर के रेडियो की बात हुए जाप रहेगा और इसकी व्यवस्था हमारे कांतिलाल भेड़िया, अशोक की लुंगर और नरेश की मिलेगी। नरेश गिलड़ी मंगल पाठ वैसे आधा मिनट की देरी होगी। हाँ, आज रात को ऐतिहासिक घटनाओं का कार्यक्रम है। कोई भी भाई बहन तेरापन धर्म संघ की जो ऐतिहासिक घटना है आपकी जानकारी